डियर सीए फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए प्रदीप मक्कड़, और मैं बात करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स की प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही है। बेसिकली इन प्रैक्टिस आई हैव सीन दैट वी आर नॉट एबल टू गेट द आर्टिकल्स ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। ये जो आर्टिकल्स नहीं मिलते उसका क्या सोल्यूशन है, किस तरह से हम आर्टिकल्स की प्रॉब्लम से परे हो सकते हैं, कैसे हम उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, एंड हाउ वी विल गेट मोर बिजनेस, इवन मोर आर्टिकल, इवन बेटर देन दैट। तो उसके बारे में आज मैं जो मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई उसको मैंने जो सॉल्व करा है वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो, जो हमें आर्टिकल नहीं मिलते इसके बारे में हम लोग आपको बड़ा सिंपल एक सॉल्यूशन बताएंगे। दैट विल बी, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। प्रॉब्लम क्या आती है, देखो हम सभी को पता है कि नया एस्पिरेंट जो सीए में आ रहे हैं दैट इज रिड्यूसिंग डे बाय डे। नाउ वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग सीए कोर्स कंपेरेटिव टू अर्लियर। So second thing is, if any student joins CA course then he is going for big firms only। उनके माइंड में होता है कि जो शहर की बड़ी फर्म है मैं उसके पास जाऊं, मैं या फिर बिग फोर में जाऊं। तो जो नॉर्मल सीए है उनको तो इवन आर्टिकल्स मिलते ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स जैसे आती हैं, और जो आर्टिकल आता भी है हमारे पास, अगर मिल भी गया है तो दे डजंट हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो हम लोग उनको बिना नॉलेज के अपने पास रखते तो हैं। हमारा टारगेट भी यही होता है, फर्स्ट ईयर में हमारे पास आते हैं तो फर्स्ट ईयर तो हम उनको काम सिखाते रह जाते हैं। एंड देन व्हाट हैपन्स, सेकेंड ईयर आ गया, बच्चों के एग्जाम्स आ गए, नाउ दे हैव टू गेट हॉलीडेज फॉर 2 months 3 months 4 months एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, एज पर द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट। हम लोग देखते हैं हम उसे 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की छुट्टी दे देते हैं, और ऐसा नॉर्मली साल में 2 बार होता है। सो हाउ मच टाइम हैव बीन लेफ्ट विद अस, हाउ मच टाइम ही वर्क्स विद अस, कंपैरेटिवली वेरी फ्यू आवर्स, वेरी फ्यू मंथ्स। तो काफ़ी कम टाइम हमारे पास वो काम कर पाता है। हम उसे पहले ट्रेनिंग देने में लग जाता है टाइम, उसके बाद उसको इसमें लग गया तो हमें बेनिफिट नहीं हो पाता ज़्यादा। आज की डेट में ये जो प्रॉब्लम हमें आ रही है इसके बारे में मेरे पास एक छोटा सा सोल्यूशन जो मैंने अपनी फर्म में करा, और उसके बाद कई मैंने प्रोमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वो सोल्यूशन दिया एंड वी गॉट वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम देम। वही सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो मैंने क्या किया, मैंने जो अकाउंट्स ट्रेनी होते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है ऑफिस में कई बार लोग आ जाते हैं, कई पेरेंट्स आ जाते हैं बच्चों को लेके कि हमारे बच्चे को आप जी अकाउंट्स सिखा दीजिए। उनको लगता है जैसे सीए जो है ये अकाउंट्स बहुत बढ़िया सिखाएगा, नॉर्मल सी दे हैव एन ओपिनियन इन देयर माइंड। तो मैंने उस ओपिनियन को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करा, आप भी करते हो तो थोड़ा उसमें और इम्प्रूवमेंट करवाना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। हमारे पास 10+2 के बाद लड़का आ गया, कोई ये लड़की आ गई, ग्रेजुएशन के बाद आ गया, तो हम लोगों ने करना क्या है, हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करना है कि हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग तो हम लोग हो सकता है आपको 1 month में दे दें या थोड़े टाइम में दे दें, लेकिन द इशू इज ये ट्रेनिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप कम से कम हमारे साथ 1 year का एक एग्रीमेंट साइन करो, जैसे कि हम सीए स्टूडेंट्स के साथ आर्टिकल्स के साथ साइन करते हैं 3 years का। इन द सेम मैनर हम इनके साथ 1 साल का एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं कि आप हमें 1 year का एक एग्रीमेंट साइन करो। अगर आप 1 साल से पहले जॉब छोड़ देते हो, हमारे पास जो ये आपने ज्वाइन करी है ट्रेनिंग, तो इसको छोड़ देते हो, तो उस केस में यू विल हैव टू पे अस 20,000। इवन हम लोग कुछ अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, 20,000 30,000 जो भी आपको सुइटेबल लगे, और उसका एक पीडीसी लेके भी हम रख सकते हैं अगर आपको सुइटेबल लगे तो उससे हमारे पास एक श्योरिटी हो जाएगी कि ये लड़का कम से कम 1 साल तक हमारे पास काम करेगा। एंड पीरियड कैन बी इंक्रीज एज पर योर अंडरस्टैंडिंग आल्सो। यू मे गो फॉर 2 years और 3 years लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स आर्टिकल्स की तरह। नाउ इसमें हम लोग करेंगे क्या, वी आर ए टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हम लोगों ने एक लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करके ट्रेनिंग्स तैयार करी हैं आपके लिए। इसमें क्या होगा कि हम लोगों ने जो ये ट्रेनिंग्स तैयार करी हैं, इस ट्रेनिंग्स के थ्रू जो हमने तैयार करी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, माई सेल्फ सीए प्रदीप मक्कड़ और मेरे साथ कुछ और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम सभी ने मिलकर एजू होम कंपनी के साथ टाई अप करके ये ट्रेनिंग्स तैयार करी हैं। इस ट्रेनिंग्स में हम लोगों ने निग्लिजिबल कॉस्ट पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देने का सोचा है। तो ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग में आप लोगों को जीएसटी की जो अकाउंटिंग है पूरी की पूरी, और जो ऑडिटिंग है वो हम एक्चुअल लाइक डेटा से करके दिखाते हैं जस्ट 20 आवर्स के अंदर। मतलब 20 आवर्स में वो लड़का जीएसटी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में तैयार है। अब वो लड़का तैयार है तो इसका मतलब है वो तो भाग जाएगा ट्रेनिंग लेके, ऐसा हमारे माइंड में आ सकता है। तो इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि आप 1 साल का एग्रीमेंट उसके साथ कर लीजिए, और 20,000 उसे बता दीजिए कि मेरी ट्रेनिंग की कॉस्ट है जो कि मैं तुम्हें दिलवाने जा रहा हूँ। इस ट्रेनिंग को आप चाहे 20,000 रुपीज़ की मान लीजिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग तो वैल्यूलेस है। तो आप इसको 20,000 रुपीज़ की उससे पहले ही चेक लेके बैठ गए हो, तो वो नॉर्मली वो भागेगा नहीं। आप उसको एक नॉर्मल स्टाइफन तो देते ही हो। तो हम लोगों ने उसको ये ट्रेनिंग शुरू में ही दे दी, 20 आवर्स की ट्रेनिंग दे दी, और जीएसटी अकाउंटिंग इन टैली जो है वो 15 आवर्स में हम ट्रेनिंग दे देते हैं, 15 घंटे में। आफ्टर देन इस ट्रेनिंग के अंदर कवर क्या क्या करते हैं मैं बताना चाहूँगा। इसमें वाउचर्स की पूरी कैसे बनानी है, जीएसटी बिल्स, सेल रजिस्टर है, परचेज रजिस्टर है, कैश बुक है,
बैंक बुक है, लेजर है, जो इसका ट्रायल बैलेंस है, मतलब हर चीज़, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, परचेज ऑर्डर, स्टॉक रजिस्टर, मतलब हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोर्स डॉक्यूमेंट से लेकर उसकी बैलेंस शीट तक जो जो आप बच्चे से बनवाना चाहते हो, अगर आप अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो आप चेक करवाना चाहते हो ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो सारा काम की हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको देते हैं। वो ट्रेनिंग देने के बाद ही इज एबल टू डू अकाउंटिंग इन योर ऑफिस, ही इज एबल टू डू ऑडिटिंग इन योर ऑफिस। वो आपके ऑफिस में बहुत बढ़िया तरीके से ऑडिटिंग और अकाउंटिंग कर सकता है। अगर आप चाहो तो हम उसको जीएसटी की भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो जीएसटी लॉ है, एडवांस जीएसटी की अकाउंटिंग है, ई पेमेंट्स है, ई फाइलिंग्स ऑफ रिटर्न्स है, इन जस्ट 12 आवर्स। इसी तरह मैंने ट्रेनिंग्स बनाई है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का लॉ का ओवरव्यू, ई पेमेंट, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स और टैक्स पेमेंट्स वगैरह करके उसकी 20 आवर्स के अंदर ये ट्रेनिंग हो जाती है। इन ट्रेनिंग्स को करने के बाद बच्चा जो है वो आपका एक अच्छा खासा आपके पास काम करने के लायक बन जाता है। अब आप उससे काम करवा रहे हो तो इसमें उसमें जीएसटी की जो ट्रेनिंग हम देते हैं, इसमें ओवरव्यू ऑफ जीएसटी लॉ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, ई वे बिलिंग, जीएसटी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रजिस्ट्रेशन, ई पेमेंट, ई फाइलिंग, लगभग सब कुछ कवर हम कर लेते हैं जो भी एक स्टार्टअप के लिए चाहिए होता है। ही इज नॉट गोइंग टू बिकम लाइक यू, डोंट बी स्केयर्ड। ये लोग जो हैं ये सिर्फ एक अकाउंटिंग लेवल पे, ऑडिटर के लेवल पे आपके साथ काम कर सकते हैं एज ए असिस्टेंट, और ये हमें चाहिए। इसके बिना हमें काम करने का बिल्कुल भी फायदा नहीं होता, क्योंकि हम उनको सिखाते ही रह जाते हैं। इनकम टैक्स का लाइव प्रोजेक्ट्स के पे हम लोग उनको ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, सभी हेड्स के, ई पेमेंट, ई फाइलिंग, सभी तरह की रिटर्न्स एक एक दो दो फाइल करके दिखा देते हैं उनको हम, ताकि उनको सारा काम, जो काम आप लोग ट्रेनिंग देते हो विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और 1 ईयर, वही ट्रेनिंग हमने उसको विद इन जस्ट 1 मंथ दे दी। 15 डेज टू 1 मंथ के अंदर उसको ये ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप चाहो तो, अगर आपको लगता है कि हमें अकाउंटिंग के लिए ही इसको सिखाना है पहले सिर्फ, तो पहले आप उसको सिर्फ अकाउंटिंग की ट्रेनिंग दो। आप उसको जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की बिल्कुल ना दो। आप उसको पहले जीएसटी अकाउंटिंग की ट्रेनिंग दो। 6 मंथ्स के बाद आपको लगता है या 1 ईयर के बाद लगता है कि बच्चा हमारे लिए कैपेबल है, इसे हमने रिटर्न फाइलिंग में डालना है, तो आप उस टाइम पे रिटर्न फाइलिंग की ट्रेनिंग दो, नेक्स्ट एग्रीमेंट करके उसके साथ। ये आपकी अपनी चॉइस है। ऑल दैट, आप इस सारी ट्रेनिंग के बाद आपके पास जो पर्सन है वो इतना को परफेक्ट तो है कि आपके काम को वो अच्छी तरह से कर सकते हैं और बार बार आपसे पूछने नहीं आएगा। विदाउट एनी हेडेक ही विल, यू मे गेट हिम योर वर्क डन। आपका काम हो जाएगा, आपको एक अच्छा खासा एक बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं तो यही सुजेस्ट करता हूं कि इवन आर्टिकल्स को भी ये ट्रेनिंग दो, ताकि आर्टिकल्स से भी आपको ये हेडेक खत्म हो जाए। आर्टिकल्स के साथ हमारा 3 इयर्स का एग्रीमेंट होता है। अगर हम उन्हें 1 मंथ के अंदर या 15 डेज के अंदर ट्रेनिंग दे देते हैं, क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है 15 डेज में हम ट्रेनिंग दे देते हैं। अगर हम रिटर्न फाइलिंग्स की बात करें 15 डेज का उसका टाइम है, तो लगभग 1 मंथ में दोनों ट्रेनिंग्स कवर होती हैं। बट मैं सुजेस्ट करूंगा कि 15 डेज के अंदर पहले आप उनको सिर्फ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की ट्रेनिंग दे लो। उस ट्रेनिंग को हम लोग आपके ऑफिस में दे रहे हैं। हम आपको एक रिकॉर्डेड पेन ड्राइव या आपकी गूगल ड्राइव पे लिंक भेज के वो ट्रेनिंग आपके पास भेज देंगे। वो आपके ऑफिस में किसी भी टाइम वो बच्चा बैठ के आपके कंप्यूटर पे ट्रेनिंग ले सकता है। जो भी उसके डाउट्स होंगे वो हम लाइव ट्रेनिंग में क्लियर कर देंगे। हम लोग लाइव ट्रेनिंग भी उसको 2 to 3 आवर्स की देके उसको क्लियर कर देंगे। तो आपके बच्चे के माइंड में कोई डाउट नहीं रहा, अब वो काम करने के लायक है। अब आप उससे प्रैक्टिकली अपना काम करवाओ। ही विल डू द वर्क विद मोर परफेक्शन, एंड सीएस आर मेंट फॉर परफेक्शन। लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये नॉर्मली होता क्या है, ये जब वहां पर किसी भी फर्म में हम इनको चेकिंग के लिए भेजते हैं, ये अकाउंटेंट से पूछते रहते हैं बैठ के। तो जब ये अकाउंटेंट से जाके पहला फर्स्ट ईयर में पूछते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली अकाउंटेंट हमारे जो है वो ओवरसीड कर जाते हैं। हमारे जो ट्रेनीज हैं, जो हमारे ऑडिट करने के लिए पर्सन गए हैं, उनसे ओवरसीड कर जाते हैं। तो हम लोग, हमारे जो ट्रेनीज हैं, वो लोग कभी भी उस चीज को उतनी परफेक्शन से कर ही नहीं सकते। इन दैट केस अगर हम उनको पहली ट्रेनिंग दे देंगे तो देन दे विल डू विद मोर परफेक्शन। तो हमें ज्यादा बेनिफिट है इसमें, अगर हम ध्यान दें, आर्टिकल हो चाहे कोई भी पर्सन हो, हम उसको ये ट्रेनिंग दिलवा के उनको बेनिफिट दे सकते हैं। और ये बेनिफिट हमें असल में है। दिस ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू आर्टिकल्स आल्सो। तो मेरा तो यही सुजेशन है कि आप ये ट्रेनिंग्स जो हैं इन बच्चों को दिलवाएं, ताकि आपकी भी प्रॉब्लम मेरी तरह सॉल्व हो जाए। थैंक यू वेरी मच।